हमारे पास कितना पैसा आता है, कितना टिकता है, कितनी आसानी से आता है और आकर हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, ये सब डिपेंड करता है हमारे मनी एनर्जी पे। हमारे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं जो मनी के साथ हमारी कनेक्शन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब अगर हम कुछ कॉन्शियसली करें इस मनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इसको क्लीन अप करने के लिए, इसको खोलने के लिए, तो हम मनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं अपने जीवन में। एक पॉजिटिव मनी एनर्जी यानी पैसों को अट्रैक्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। पैसों को अपने पास रखने में, यानी जो पैसा आता है वो मैं सही कामों के लिए लगा सकूं, अपने पैसे को और बढ़ा सकूं, इसमें भी हमें लाभ मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पैसों से हम कुछ मीनिंगफुल, कुछ वैल्यूएबल, कुछ पर्पसफुल भी कर पाएंगे, क्योंकि जीवन का आधार है पर्पस। तो अपने माइंड में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं मनी को लेकर, उन पर जरूर काम कीजिएगा। अगर आप पैसों के मामले में अभी भी थोड़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो रात को सोने के पहले आप 5 मिनट के लिए ये चीज़ें ज़रूर कीजिए जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाह रही हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिस बताने के पहले इतना याद रखिए कि अगर आप दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जिनके पास पैसा है, उनकी आलोचना ज़्यादा करते हैं, दूसरों को देखकर आप कमेंट ज़्यादा पास करते हैं, आपको बुरा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हो सकता है वो हमसे ज़्यादा सफल हों, तो ऐसे में आपकी मनी एनर्जी गिरने वाली है। फिर चाहे आप ये 5 मिनट रिचुअल भी रोज़ करें, फिर भी आपकी मनी एनर्जी में पॉजिटिव सुधार नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को चेक कीजिएगा, इस पर काम ज़रूर कीजिए। अगर किसी के पास वो है जो आपके पास नहीं है, इतना समझ लीजिए आपके पास सही वक्त पर आएगा, आपकी एनर्जी और बेटर होगी, आपके पास भी भरपूर आएगा। तो ये एटीट्यूड ज़रूर रखिए, तभी आपको इस 5 मिनट के रिचुअल से फ़ायदा होगा। करना क्या है, रात को सोने के कम से कम 1 घंटे पहले आपको अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है, आपको टीवी भी स्विच ऑफ करनी है, आपको अपने साथ ये 5 मिनट शांति के साथ बिताना। यानी अगर कोई आपके आसपास हो तो मत कीजिएगा, आप अकेले हैं तो इस प्रैक्टिस को कीजिए। आपको अपने साथ एक पेन और पेपर रखना है और शुरुआत में आप पहले अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके थोड़ा सा कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यूं ही हमारा साथ नहीं देता, हमें उसे इनवाइट करना पड़ता है। वो खुलेगा तब जब हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रात को आपको ये चीज़ करनी है। आपको पहले स्टार्टिंग में इस प्रैक्टिस के मौन में बैठना है, साइलेंस में बैठना है, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेके जाना है और रिलैक्स्ड रहने के लिए ब्रीदिंग शुरू करनी है। आप चाहें तो अपने आप को काउंट्स दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे आप इनहेल करते हैं, माइंड में गिनना है 1 2 3 4 5, होल्ड करना है आपने ब्रेथ को, और 1 से 5 गिनते हुए आपको ब्रीद आउट करना है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ब्रीदिंग स्माइल के साथ करनी है, क्योंकि मनी की एनर्जी को इनवाइट करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और स्माइल से बढ़कर क्या हो सकता है, अपने ब्रेन को सिग्नल भेजने के लिए कि हम इन चीज़ों को डिजर्व करते हैं। इसीलिए अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए इनहेल एक्सहेल कीजिएगा। 1 मिनट के लिए आपने ये कर लिया। उसके बाद अपने आप को 3 ऐसी चीज़ें या थॉट्स दीजिए जो आपके मनी फाइनेंशियल गोल्स में आपकी सपोर्ट करें। जैसे कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मेरा इनकम बढ़ता जाता है, पैसों के मामले में मैं बहुत लकी हूँ, या शायद आप ये भी कह सकते हैं मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता और अबंडेंस आती है, मैं ईश्वर से अबंडेंस रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे लाइफ हर तरीके से सपोर्ट कर रही है अबंडेंट बनने के लिए। इस प्रकार आपसे जो कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे आप कम से कम 3 स्टेटमेंट्स अपने लिए चुनिए। लेकिन चुनने के बाद इतना ध्यान में रखिए कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए जो आपके गलत विश्वासों को नकारें। जैसे कि अगर आपको लगता है आप पैसों के मामले में अनलकी हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए कि मैं पैसों को लेकर बहुत लकी हूँ। अगर आपको लगता है कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आपका एक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए कि मुझे हर कोई
लाइफ भी सपोर्ट कर रही है अबंडेंट बनने के लिए। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि आप स्मार्ट नहीं हैं और आप में इंटेलिजेंस नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने की, तो एक स्टेटमेंट होना ही चाहिए कि मैं डिजर्विंग हूँ पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, या मेरे अंदर वो सब कुछ है जिससे मैं अबंडेंट लाइफ जी सकूं। इस प्रकार आपके स्टेटमेंट्स में दम होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब आपने 3 स्टेटमेंट जो चुने हैं उनको साइलेंट सिटिंग स्माइल के साथ करने के बाद आपको दोहराना है। दोहराने के वक्त आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप इन स्टेटमेंट्स को दोहरा रहे हैं आप अपनी फिंगर टिप्स को प्रेस करते जाएंगे। आप जैसे कि आप कह रहे हैं मैं पैसों के मामले में बहुत लकी हूँ। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं 1-2 शब्दों के बाद आप एक एक उंगली को प्रेस कर सकते हैं। क्यों? आप अपनी एनर्जी को अपने हाथों में एक्टिवेट करते हैं। आप चाहें तो इन 3 स्टेटमेंट्स को 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पैसों को लेकर बहुत लकी हूँ, मैं पैसों को लेकर बहुत लकी हूँ, मैं पैसों को लेकर बहुत लकी हूँ। ऐसे एक एक स्टेटमेंट में भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आप 1-2 शब्दों के बाद भी प्रेस करना शुरू कर सकते हैं। मैं पैसों को लेकर बहुत लकी हूँ, इस प्रकार। तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं, लेकिन हाँ फिंगर टिप्स को प्रेस करते रहना है। इससे अच्छी एनर्जी एक्टिवेट हो, जो आप बोल रहे हैं प्रेस करते वक्त उसकी एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होती है। इस प्रकार आपने एफर्मेशंस को 3-3 बार कर दिया, रिपीट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मूलाधार चक्र जो आपके बेस ऑफ स्पाइन में है उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि अक्सर जब हम अनसपोर्टेड फील करते हैं, इनसिक्योरिटी हम में ज़्यादा होती है, फ्यूचर की चिंता भी बहुत होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे पैसे अट्रैक्ट करने की एनर्जी पे। इसीलिए मूलाधार चक्र, आपके रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसे खोलने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप जो बीज मंत्र यूज करेंगे वो है लम। आपको कैसे रिपीट करना है, आपको इंश्योर करना है कि आप सीधे बैठे हैं और 7 बार आप लम का जाप करेंगे। जाप करते वक्त अपनी आंखें बंद रख सकते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना फील हो। अब जैसे कि आप चैंट कर सकते हैं लम, जितना आपका कंफर्ट लेवल है उतना रिपीट करना। इस प्रकार आप 7 बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करते वक्त आप चाहें तो जो मूलाधार चक्र का कलर है वो है लाल। आप लाल कलर को अपने माइंड में या अपने मूलाधार चक्र पे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा विजुअलाइजेशन, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बीज मंत्र को रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट अपने लिए 3 बार दोहराना है, वो है डिवाइन ग्रेस से, भगवान की कृपा से मैं एक अबंडेंट प्रॉस्परस सफल जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। डिवाइन ग्रेस से या भगवान की कृपा से मैं एक सफल अबंडेंट प्रॉस्परस जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। इसको आपको 3 बार दोहराना है। यानी आप एंड करें इस एफर्मेशन के साथ कि भगवान की कृपा से सब होगा और भगवान की कृपा मुझ में है। ये आप एफर्म करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलेंगे। 5 मिनट से ऊपर आपको ये प्रैक्टिस करने में नहीं लगेगा, लेकिन ये करने के पहले आपके एफर्मेशंस रेडी होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा आपको थोड़ा अलग समय इसके लिए लेना पड़ेगा। तो आप चाहे तो 1 घंटे पहले ही सोने के इसको कर सकते हैं, आधा घंटा पहले कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस पहले पहले हटाना शुरू कीजिए। यानी मोबाइल से दूर रहिए, टीवी स्विच ऑफ होना चाहिए, थोड़ा अकेले बैठेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे माइंड को इस एक्सरसाइज के लिए। फाइनली इतना कहना चाहूंगी, ये 5 मिनट पावर प्रैक्टिस तो कर लिया, उसके बाद किसी से झगड़ा मोल लिया, आर्ग्यूमेंट में चले गए, बुरे विचार आने लगे, आपने बुरी बातें कही, तो आपने क्या किया, अच्छी एनर्जी को नष्ट कर दिया। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। प्रैक्टिस के बाद भी इस अच्छी एनर्जी को, इस पावरफुल एनर्जी को अपने साथ लेकर सोने के लिए अच्छा सोचिएगा, अच्छा बोलिएगा। हो सके तो किसी की हेल्प करके, किसी को ब्लेस करके ही सोना, क्योंकि ब्लेसिंग से ज़्यादा पावरफुल कोई एनर्जी नहीं होती। आप ब्लेसिंग की एनर्जी के साथ सोएंगे, आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, जीवन जीने योग्य लगेगी आपको। और हाँ, एक चीज़ तो तय है, आपकी अबंडेंस की एनर्जी ज़रूर बढ़ने वाली। तो इस प्रैक्टिस को, ये 5 मिनट के रिचुअल को रोज़ कीजिए। मैं तो कहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा।
जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपकी मनी एनर्जी पावरफुल और स्टेबल हो गई है, रोज कीजिए, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आप खुश होकर इस प्रैक्टिस को एंड करेंगे। आपका अच्छा ज़रूर होगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे, और इस अच्छी एनर्जी के साथ जब आप दूसरों के साथ रहेंगे ना, दूसरों से मिलेंगे, आपकी पॉजिटिविटी उन तक भी आएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।